नीचे का एक आइडिया है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक और शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड आइडिया माना जाता है। आज हम उसी में गहरे उतरेंगे। नैतिकता से परे एक जीवन। नीचे कहता है, अगर कोई अच्छे और बुरे को समझने में ही फंस गया तो वो कभी खुद को समझ ही नहीं पाएगा। तो चलिए इस गहरे विचार को आज जरा खोल कर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक जेल से। एक ऐसी जेल जिसमें शायद हम सब कभी ना कभी कैद रहे हैं, सही और गलत का मैट्रिक्स। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये एक ऐसी जेल है जिसे हमने खुद बनाया है। इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए मिलते हैं रिद्धि से। वो 24 साल की है और उसके लिए जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला एक जंग जैसा है। आप जानते हैं, उसके मन में हर वक्त यही सवाल घूमते रहते हैं। क्या ये करना सही है या गलत? अरे अगर मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे? वो मुझे जज तो नहीं करेंगे? क्या ये अनैतिक तो नहीं है? कहीं दुनिया मुझे गलत ना समझ ले। तो देखा आपने, रिद्धि असल में इसी सही गलत के मैट्रिक्स में फंसी हुई है। लेकिन यहां नीचे का ट्विस्ट आता है। उसके अनुसार ये मैट्रिक्स कोई कुदरती सच्चाई नहीं है, ये तो समाज का बनाया हुआ एक जाल है। तो फिर इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर नीचे का वो मशहूर और खतरनाक विचार सामने आता है। एक ऐसा विचार जो अच्छे और बुरे के भ्रम को चकनाचूर कर देता है। नीचे ने दुनिया के सामने एक ऐलान किया, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। अगर कुछ है तो वो है सिर्फ शक्ति। जरा इस बात को एक पल के लिए सोची। अब मैं जानता हूं ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसका असली मतलब क्या है? मतलब ये कि नैतिकता कोई यूनिवर्सल या दैवीय कानून नहीं है। इसे संस्कृति और समाज बनाते हैं। जरा सोचिए, हर समाज अपने हिसाब से सही और गलत की परिभाषा तय करता है। इसीलिए नीचे कहता है कि नैतिकता एक भ्रम है। कोई भी काम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। लेकिन एक मिनट रुकिए। इससे पहले कि हम किसी गलत नतीजे पर पहुंचें, यह समझना जरूरी है कि नीचे का लक्ष्य किसी को बुरा इंसान बनाना नहीं था। बिल्कुल नहीं। उसका एक ही लक्ष्य था, उसे आजाद बनाना। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये नैतिकता, ये सही और गलत के नियम आखिर बनते कैसे हैं? नीचे के अनुसार ये कमजोरों का बदला है। हाँ, नीचे नैतिकता को और कुछ नहीं, बस एक भीड़ की बनाई हुई नियम किताब की तरह देखता था। और इस नियम किताब का मकसद क्या है? इसका काम है कमजोरों को सुरक्षित महसूस कराना, ताकतवरों को काबू में रखना, क्रिएटिविटी को खत्म करना, जो भी भीड़ से अलग चलने की हिम्मत करे उसे सजा देना, और जो जोखिम उठाते हैं उन्हें अनैतिक का ठप्पा लगा देना। और ठीक इसीलिए नीचे ने अपनी वो मशहूर लाइन कही थी, नैतिकता ताकतवरों पर, कमजोरों का बदला है। अच्छा, चलिए रिद्धि की कहानी पर वापस चलते हैं। देखते हैं कि ये सारे विचार उसकी जिंदगी में कैसे एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आते हैं। फिर एक दिन उसे अचानक ये एहसास होता है, मैंने तो आज तक कभी अपने फैसले खुद लिए ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा नैतिकता से डरती रही। इस बात से डरती रही कि लोग मुझे जज करेंगे। और ठीक उसी पल ऐसा लगता है जैसे नीचे की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, अगर कोई विचार तुम्हें जीने से रोक रहा है तो वो सच नहीं है, वो एक जेल है। रिद्धि को पहली बार साफ साफ दिखता है। उसके फैसले हमेशा दूसरों के जजमेंट पर टिके थे, उसकी अपनी मर्जी पर नहीं। बाहरी नियमों और लोगों के डर से लिए गए फैसले वो एक उधार की जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जो फैसले अंदरूनी मूल्यों और अपनी इच्छा से लिए जाते हैं, वो एक असली, एक प्रामाणिक जीवन की तरफ ले जाते हैं। तो फिर नीचे का असली संदेश क्या है? अराजकता फैलाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपनी खुद की आचार संहिता, अपना खुद का कोड बनाना। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है उधार ली हुई नैतिकता। इसका सोर्स क्या है? समाज, परंपरा, डर, और नतीजा एक उधार की जिंदगी। दूसरी तरफ है बनाई हुई नैतिकता। इसका सोर्स आप खुद, आपके अपने मूल्य, आपका साहस, और इसका नतीजा एक असली प्रामाणिक जीवन। ठीक है, तो सवाल यह है कि नैतिकता से परे जिया कैसे जाए? नीचे एक रास्ता सुझाता है। स्टेप 1, अपनी इच्छा और अपनी मर्जी को समझना। समाज बताएगा क्या सही है, क्या गलत, लेकिन आपकी जिंदगी का मतलब सिर्फ आप तय कर सकते हैं। स्टेप 2, अपने नियम खुद बनाना। स्टेप 3, आराम नहीं, साहस को चुनना हर बार। स्टेप 4, दूसरों के जजमेंट के बोझ से खुद को आज़ाद करना। और स्टेप 5, जो सबसे ज़रूरी है,
अपनी उस शक्ति को स्वीकार करना जो जिंदगी को नियंत्रित करती है, अनुशासन और इरादे की शक्ति। आखिर में बात बस इतनी सी है, जैसा कि नीत्शे कहता है, अपने कोड के हिसाब से जियो। जब आप इस बारे में सोचते हैं तो अच्छा और बुरा ये सिर्फ कहानियां ही तो हैं, ऐसी कहानियां जो शायद हम पर थोपी गई हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या सही है या क्या गलत है। असली सवाल तो ये है कि आप अपने लिए कौन सी कहानी लिखते हैं।